गुड इवनिंग दोस्तों। आर एस अग्रवाल की इस सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन नंबर 116 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 116 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 117 है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे हैं, उनसे 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चे के लिए 30 रुपये हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो, तो मेले में कितने बच्चे थे। ठीक है, देखिए सवाल बहुत आसान है। इस सवाल को आप चाहें तो आप बेसिक से लगा लीजिए। ठीक है, बेसिक में भी आप 2-3 तरीके से इसको सवाल को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मिनिमम कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसको ब्रीफ में डिस्कस नहीं किया है, तो जब हम आपके लिए अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे उस दौरान आपको मिनिमम कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखो सवाल को बस थोड़ा सा अगर टफ बना रहा है तो ये वाला पोर्शन आपको सवाल को बना रहा है। अगर कोई बच्चा इस सवाल में गलती करेगा तो इस 10% की वजह से गलती करेगा, अदरवाइज सवाल जो है काफ़ी आसान है। तो हम इस सवाल के लिए मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या है कि टोटल जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो आपके कितने हैं, वो हैं आपके 35,000। कितने हैं आपके 35,000। लेकिन 35,000 तो हैं, लेकिन 35,000 ने तो टिकट लिया नहीं है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि 10% जो दर्शक हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं ना, उनको निःशुल्क पास मिला हुआ है। तो ये जो 10% है वो रेवेन्यू में हिस्सा नहीं लेंगे। इट मीन्स हिस्सा कितने लेंगे? 90%। जो आपका 9,50,000 जो रेवेन्यू आया है उसमें हिस्सा कितने लेंगे? 90% व्यूअर्स हिस्सा लेंगे। तो हम देख लेते हैं 90% कितना है। मतलब 35,000 का अगर हम निकालते हैं 90%, देखो 0 से 0 काट दिया, और 350 × 90 अगर हम करते हैं तो हम रिजल्ट के रूप में 31,500 पाते हैं। मतलब हमने 9,50,000 की जो राशि मिली है हमको, वो कितने से मिली है? 31,500 जो व्यूअर्स हैं उनसे हमें मिली है, या जो दर्शक हैं उनसे हमको मिली है। ठीक है, तो अब आपको जो टोटल व्यूअर्स हैं वो 35,000 नहीं मानना है, आपको टोटल व्यूअर्स मानना है 31,500। और इस सवाल का जो की पॉइंट था वो यही था, और अगर आप गलती कर रहे हैं इस सवाल में तो यही गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब 31,500 यहाँ लिख लेते हैं हम। 31,500 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं, जिसमें से कुछ वयस्क भी है हमारे पास, है ना, और कुछ हमारे पास बच्चे हैं। ठीक है, कुछ एडल्ट्स हैं और कुछ आपके पास बच्चे हैं, इसमें चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, इनकी अगर हम टिकट की बात करते हैं तो एडल्ट का जो टिकट है वो 40 रुपये का है, और बच्चे का जो टिकट है वो 20 रुपये का है। ठीक है, हम इस सवाल को चूंकि मिनिमम कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं, तो मिनिमम कॉन्सेप्ट में हम काम मानते हैं कि कम से कम क्या हो सकता है ना। 31,500 है। 31,500 जो लोग थे जिन्होंने टिकट खरीदा है, उन्होंने टिकट के लिए कितना कलेक्शन दिया है? उन्होंने दिया है 9,50,000 रुपये। राइट, 31,500 जो लोग थे उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट करवाया है? उन्होंने किया है 9,50,000। ठीक है, जिसमें वयस्क भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। वयस्क का टिकट 40 रुपये का है, बच्चे का टिकट 20 रुपये का है। ठीक है, तो अगर हम मिनिमम कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो हम क्या मानेंगे कि कम से कम, तो कम से कम क्या है कि चाहे वयस्क हो चाहे बच्चे हों, कम से कम एक टिकट के लिए उन्होंने जो है वो 20 रुपये दिया है। कम से कम जो है, चाहे वयस्क हो चाहे बच्चे हों, दोनों ने कम से कम 20 रुपये दिया है। वयस्क की जो वयस्क से संबंधित क्या है कि उन्होंने 20 रुपये टिकट का तो दिया है, प्लस में 20 रुपये उन्होंने
एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। ये 20 रुपए एक्स्ट्रा होने की वजह से 9,50,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना, ठीक। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा और सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर हम माने कि सोचो कि अगर सभी, चाहे बच्चे हों चाहे वयस्क हों, अगर दोनों का टिकट 20 रुपए का होता तो टोटल हमारे पास कितना रेवेन्यू आता, देख लेते हैं। 31,500 गुणा 20, अगर सभी का टिकट कितने का होता, 20 का होता, तो 31,500 गुणा 20, इट मीन हमारे पास टोटल रेवेन्यू आता 6,30,000 रुपए का। आता कि नहीं आता? अगर सोचो कि वयस्क का टिकट भी 20 का होता और बच्चे का टिकट 20 रुपए का होता, कम से कम 20 रुपए का होता, तो कितने का रेवेन्यू जनरेट होता, 6,30,000 रुपए का आता, ठीक है। टोटल प्रवेश जो राशि है वो कितनी आती, 6,30,000, लेकिन आई कितनी है, 9,50,000। इट मीन्स यहां पर देखते हैं एक्स्ट्रा जो प्रवेश राशि है वो कितनी निकली है, 9,50,000 में से 6,30,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 में से 6 जाएंगे 3, यानी कि 32,000, सॉरी 3,20,000 आ जाएगी, है ना। एक्स्ट्रा कलेक्शन जो है वो प्रवेश राशि का एक्स्ट्रा जो आई है हमारे पास वो कितनी आई है, 3,20,000। ये 3,20,000 क्यों आई है, क्योंकि पुरुष का टिकट 20 रुपए महंगा है, मतलब यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, पुरुष का 20 रुपए टिकट एक्स्ट्रा है, और वैसे टोटल कलेक्शन कितना एक्स्ट्रा है, 3,20,000। मतलब यहां से देखें तो यहाँ पर 20 यूनिट एक्स्ट्रा है और यहाँ पर 3,20,000 रुपए एक्स्ट्रा है। इट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, एक यूनिट की वैल्यू आ रही है हमारी 16,000, ठीक है। कितनी आ रही है वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 16,000। मतलब वयस्कों की संख्या कितनी आ रही है, वयस्कों की संख्या आ रही है आपकी 16,000। वयस्कों की संख्या कितनी आ रही है, 16,000, ठीक है। तो हमको वयस्कों की संख्या नहीं बताना है, हमको बताना है बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है, बच्चों की संख्या हो सकती है, टोटल हमने कितने नंबर कितने जो व्यूअर्स निकाले थे, उन्होंने निकाले थे 31,500। तो बच्चों की संख्या क्या होगी, 31,500 में से अगर हम वयस्कों की संख्या घटा दें, मतलब 16,000 घटा दें, तो हमको क्या मिल जाएगी, बच्चों की संख्या। और तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15,500। बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15,500। तो ये हमारा आंसर है। आया सुनने, क्या था इसमें कि टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स तो 35,000 दे रखे थे, लेकिन जो प्रवेश राशि हमें मिल रही थी वो टोटल 35,000 से नहीं मिल रही थी, वो हमें कितने से मिल रही थी, 31,500 से। मतलब 31,500 लोगों ने मिलकर 9,50,000 रुपए का 50,000 रुपए की प्रवेश राशि जो है वो कलेक्ट करवाई, ठीक है। तो इस 31,500 में कुछ वयस्क भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे। वयस्क का टिकट था 40 रुपए का, बच्चे का था 20 रुपए का। मतलब इसने भी एक टिकट के लिए कम से कम 20 रुपए दिए हैं और इसने भी एक टिकट के लिए कम से कम 20 रुपए दिए हैं। पुरुष ने क्या किया कि 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया है, कम से कम 20-20 रुपए तो दोनों ने दिए हैं, लेकिन इसने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया है। इस वजह से टोटल एक्स्ट्रा कलेक्शन 3,20,000 हमारा निकल कर आ गया, है ना। क्योंकि अगर दोनों के दोनों 20-20 रुपए का टिकट खरीदते तो 6,30,000 का रेवेन्यू होना था, लेकिन हुआ कितना है, 9,50,000 का। तो एक्स्ट्रा कितना निकला, 3,20,000। तो ये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि वयस्क ने एक टिकट के लिए 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू होगी 3,20,000, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 16,000। आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं इसके अंदर, अर्थमेटिक के अंदर, तो उस दौरान कोई भी चीज परसेंट में हमेशा 100% होगी और फ्रैक्शन में हमेशा कंप्लीट 1 होगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मानकर कितना रख दिया, 16,000। तो ये एक्स्ट्रा किसका था, वयस्क था, तो ये आंसर भी किसका आ जाता है, हमारा वयस्क का, ठीक है। हमको बताना था बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स में से हम माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स, तो हमारा क्या जाएगा, 15,500, जो कि क्या होगी, बच्चों की संख्या होगी। क्लियर है, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। और इस कॉन्सेप्ट को, इसके साथ साथ एलिगेशन और बेसिक के जो फॉर्मेट हैं वो हम जब आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहे होंगे उस दौरान और क्लियर करेंगे।
ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी आसान सा सवाल है। सवाल क्या है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां जो है वो 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखो इस सवाल को आप काफी तरीके से लगा सकते हैं। बेसिक से लगाएंगे, लगाते हैं आप तब भी ज्यादा टफ नहीं होगा, और भी कॉन्सेप्ट से आप लगाते हैं तब भी ज्यादा टफ नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक से लगाने पर भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको आंसर दे देगा। ठीक है, क्या है इसमें, बॉयज की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है ना, बॉयज की बात हो रही है और गर्ल्स की बात हो रही है। इनमें बॉयज का टोटल बॉयज कितने हैं, 3 हैं, और गर्ल्स कितनी है, 2 है। ठीक है, बॉयज कितनी है, गर्ल्स कितनी है, 3 है, सॉरी बॉयज कितने हैं, 3 है, और गर्ल्स कितनी है, 2 है। अब देखिए यहां पर क्या दिया है कि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप लेने वाले, स्कॉलरशिप लेने वाले जो बच्चे हैं वो टोटल लड़के कितने हैं 20% और लड़कियां कितनी हैं 30%, है ना। जो छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप जो लेना है वो लेने वाले टोटल कितने हैं 20% और लड़कियां कितनी हैं 30%। तो ना लेने वाले देख लेते हैं, ना लेने वाले छात्रवृत्ति ना लेने वाले, तो अगर 20% ले रहे हैं तो कितने नहीं लेंगे 80% नहीं लेंगे, है ना। यहां पर 30% लड़कियां अगर छात्रवृत्ति ले रही हैं तो कितनी नहीं लेंगी 70% नहीं लेंगी, है ना। अगर 30% ले रही हैं तो 70% नहीं लेंगी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, तो 3 का 80% कितना होगा देख लेते हैं, कितने परसेंट में तो 80 ले रही है, वैसे कितनी नहीं ले रही है देख लेते हैं। 30 का अगर 80% निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 0 से 0, 2 दूनी 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 4 थी 12/5, 12/। लड़कियां देख लेते हैं, लड़कियां कितनी ले रही हैं, 2 का 70% जो है वो छात्रवृत्ति नहीं ले रही हैं। 0 से 0 कितना आ गया, 7 दूनी 14/10। आगे तो यहां पे देख लेते हैं छात्रवृत्ति ना लेने वाली, छात्रवृत्ति ना लेने वाले कुल छात्र कितने हो जाएंगे 12/5 प्लस 14/10। क्लियर। लेकिन हमको क्या निकालना है परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे 3 और 2 5, और परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 100 का गुणा। देख लीजिए ऊपर अगर हम करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 10, या फिर ऐसा करिए ऊपर नीचे 2 का और नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 दूनी 24/10, 24 और 14 कितना हो जाएगा 24 और 14, 24 और 10 34, है ना, 24 और 10 34 और 4 38, 38/10/5 गुणा 100। ठीक है, करेंगे तो ये हो जाएगा 38 बटे ये बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 5 गुणा 10 गुणा 100, 5 दम 50, 50 दूनी 100, क्या हो जाएगा 38 दूनी 76%। ठीक है, 38 दूनी 76%। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर था, काफी आसान सा है, हमने एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करी है, इस वजह से काफी लेंदी हो गया है। इसको और शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे 300 मान लीजिए, यहाँ 200 मान लीजिए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। तो ये जो काटने में ये जो 12/5 आया है और 14/10 आया है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा और बता देते हैं लगा के।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा देते। सपोज हमने यहाँ पर बॉयज और क्या गर्ल्स को 3:2 की जगह 300 और 200 माना होता और यहाँ पर छात्रवृत्ति ना लेने वाले की बात कर रहे होते, तो बॉयज कितने नहीं ले रहे हैं 80% और गर्ल्स कितनी नहीं ले रही हैं, बॉयज नहीं ले रहे हैं 80% और गर्ल्स कितनी नहीं ले रही हैं, गर्ल्स नहीं ले रही हैं 70%। तो अगर आप 300 का 80% निकालते तो कितना आता, 8 24 मतलब 240, 8 24 आता आपका 240। यहाँ अगर करते आप तो 200 का 70% निकालते 7 दूनी 14 मतलब 140। तो टोटल ना लेने वाले कितने हो गए आपके 0 4 4 8 2 1 3 बटे कितना हो गया 500%। निकालने के लिए हम कर देते हैं 100 का गुणा 2 जीरो से, 2 जीरो 5 सत्ते 35 बचा 3 और 5 छक्के 30 76%। तो आप ऐसे भी सवाल को लगा सकते थे, ठीक है। मिनिमम कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते थे इसको, मिनिमम कॉन्सेप्ट से भी आप लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन मिनिमम कॉन्सेप्ट से इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसको आप चाहते तो एलिगेशन से भी आप लगा सकते थे, लेकिन हम इतने सारे मेथड्स आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला सवाल बेसिक से ही ज़्यादा बेसिक से भी सिंपल ही हो रहा है, ज़्यादा टफ नहीं हो रहा है, इस वजह से हम इन फॉर्मेट्स का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए किस सवाल में किस फॉर्मेट का यूज़ करना है ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा कि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उस बेस पे डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बेसिक मेथड यूज़ करना है, मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, एलिगेशन यूज़ करना है या कोई अदर मेथड्स आपको यूज़ करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक में भी हमने 2 फॉर्मेट बता दिए हैं आपको, यहाँ पे 300 और 200 मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले लड़के थे 80% और गर्ल्स थे आपकी 70%। तो ये आ गए आपके 240 जो लड़के हैं वो नहीं लेंगे और गर्ल्स जो है 140 नहीं लेंगी छात्रवृत्ति। टोटल हो गए 380 कितने पे 500 पे, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, तो आंसर आ गया 76, ठीक है। सो 76% इज द राइट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम वापस अपनी इसी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये भी आपको सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 119 क्या कह रहा है कि किसी परिवार के चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में, ठीक है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि की जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। देख लेते हैं कितनी वृद्धि हुई, कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। ये भी आप अगर बेसिक से लगाएंगे, लगाने के लिए आप इसको जीएसएम से भी लगा सकते हैं, सॉरी मिनिमम कॉन्सेप्ट से भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें एलिगेशन आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये एलिगेशन जो है वो सिर्फ वहीं वैलिड ज़्यादा होता है जहाँ पर 2 कंटेंट को मिलाया जाता है। यहाँ पर 3 कंटेंट पर प्रोसेस हो रही है तो एलिगेशन आप नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ आप बेसिक लगा लीजिए, मिनिमम लगा लीजिए या फिर आप लॉजिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक से आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, चावल है और क्या है, मछली है ना, और क्या है, खाद्य तेल है, ठीक है। देख लीजिए इनका अनुपात क्या है, व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, व्यय का अनुपात 12 दे रखा है, इनका 17 दे रखा है और इसका 3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको 12 17 3 से लगाएंगे तो 12 का 20% निकालना, 13 का 17 का 30% निकालना और 3 का 50% निकालना अपेक्षाकृत थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, 12 को 120 बना लेते हैं, तो 17 को 170 और 3 को 30 हम बना लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चावल के व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 20% की, है ना। चावल में 20% की वृद्धि हुई तो टोटल वृद्धि कितनी होगी, 120 का 20% कितना होता है आपका
24, 12 दूनी 24, 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्पीड में रहेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं 24 कैसे आया। हमने 120 का हमने निकाला है 20%, तो देखो 0 से 0 कट गया, 12 दूनी हमारा आ गया 24, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना आया, यहाँ पे आया है आपका 30% का इंक्रीमेंट, तो 170 का 30%, 170 का 17 थी 51, 51 का इंक्रीमेंट आ गया। यहाँ टोटल इंक्रीमेंट कितना आया 50% का, तो कितना हो जाता है आपका 30 का 50% कितना होता है, 30 का 50% 5 थे 15, ठीक है। यहां देख लेते हैं टोटल इंक्रीमेंट कितना आ रहा है आपका, टोटल इंक्रीमेंट परसेंट, टोटल इंक्रीमेंट कितने का 24, 51 और 15, इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 10 और 5 2 7 और 2 9, 90 का। ये 90 पे जो इंक्रीमेंट आया वो कितने पे आया है 120, 170 और 30, 170 और 30 कितना होता है 200 और 120 320। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 का, देखो 0 से हमारा 0 कट गया और इसको हम काट देते हैं, कितना 16 दूनी 32 और 16 से तो नहीं कटेगा ये, इसको काट देते हैं, 4 से काट देते हैं इसको, 4 8 32 है ना, 4 8 32 और 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 4 से ये भी नहीं कटेगा, 4 8 32 और इसको काट देते हैं, तो इसको ऐसा करते हैं ना 2 से काट देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं 1 मिनट आप दीजिए, ठीक है, हम इसको काट देते हैं। देखो 0 से 0 तो नहीं काटते हैं, हम इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, इसको काट देते हैं 4 8 32 और 4 से ये कट जाएगा हमारा 25 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 नम्मा 225 है ना, 25 नम्मा 225 बटे 8, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 8 दूनी 16, 16 6 22 तो 8 8 64 1 65, 28 सही 1/8%, ठीक है। 28 सही 1/8% हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, इसको देख लीजिए, दोबारा बता देते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या है कि चावल का हमने 12 था 120 मान लिया, इसका यह 17 था इसको 170 मान लिया और इसका टोटल 3 था तो हमने 30 मान लिया, तो यहाँ से हमारा टोटल जो एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस जो है वो कितना आ गया था, वो आ गया था हमारा 320। इसमें कितना 20% का इंक्रीमेंट आया, इसमें 30% का आया, इसमें 50% का है, तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का आ गया 90 का। कितने पे आया 320 पे आया, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा, तो आंसर आ गया हमारा 28 से 1/8%। 28 से 1/8 जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, काफी आसान सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए की आय 5%, यदि ए की आय का 5%, बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%, तथा बी की आय 8,000 रुपए दे रखी है और तीनों की आय आपको बताना है। अगर तीनों की आय आपको बताना है तो क्या चाहिए आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर ये आ जाएगा तो आप ये आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो हमारा इस सवाल के लिए मेन मोटो क्या रहने वाला है कि हमको फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, चलिए जो सवाल में दिया है वो देख लेते हैं। सवाल में क्या दिया है, ए का कितना 5%, ये लीजिए, बराबर है किसके, बी की आय के 15% के, ले लीजिए। देखो 100 से 100 कट गया, 5 एकम 5, 5 3 15, यहाँ से ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 3:1। बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया है कि बी की आय का कितना 10% और सी की आय का कितना 20%। ठीक है, क्या है आपस में बराबर, जी से ये कट गया, 0 से
0 कट गया, तो यहाँ पे B अनुपात C कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C हमको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है, चलिए हम कर लेते हैं। तो देखो जिसकी वैल्यू दी है उसकी वैल्यू लिखते जाते हैं। A और B की वैल्यू कितनी लिखी है, 3:1 लिखी है। B और C की कितनी लिखी है, 2:1 लिखी। तो क्या बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन पर, बताया था हमने फिलिंग मेथड बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिलिंग मेथड क्या होता है, जिसके आगे जगह खाली उसको भर दीजिए। यहाँ जगह खाली है इसकी, तो यहाँ जगह खाली है इसकी। देखो 3 2 6 हो गया, 2 1 2 हो गया और 1 1 हो गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए A और BC का अनुपात आ गया, A BC का आ गया 6:2:1। तो यहाँ देख लीजिए B की इनकम कितनी दे रखी है, B की इनकम यहाँ दे रखी है 8000। हमने कितनी निकाली है, 2 यूनिट। तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 8000। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 4000। फाइंड क्या करना है हमको, तीनों की कुल आय। तीनों की कुल आय कितनी है, 6 और 2 8 और 1 9। मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4000 गुणा 9। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 9 चौके 6, हाँ कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 36000। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा 36000। ठीक है, तो ये 36000 जो है हमारा आंसर है। काफी आसान सा सवाल था। A अनुपात B निकाला, B अनुपात C निकाला, फिर A अनुपात B अनुपात C निकाला। B की वैल्यू हमको दे रखी थी 8000, B की आय 8000 थी, हमारे हिसाब से 2 यूनिट थी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8000 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4000 हो गई। टोटल आय बतानी तो टोटल तीनों की आय कितनी है, 6 2 8 1 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू होगी 4000 गुणा 9, मतलब 36000। तो 36000 इज द राइट आंसर। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। काफी आसान सा सवाल है। क्या है कि 1 करोड़ रुपए MRI मशीन का मूल्य है, विक्रेता कंपनी उस पर 5% की छूट दे रही है, तो छूट में कितनी राशि दी गई। आसान है, क्या 1 करोड़ लिखना है ना आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और करोड़। 1 करोड़ में कितना, 5% का डिस्काउंट दे दिया, ये लो 0 से 0, 0 से 0, दो कितना बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, कितना बचा 10,000, मतलब 5 का गुणा करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 50,000। देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी 1 0 छूट गया था हमारा, तो आंसर आएगा हमारा कितना, 5 लाख। देखिए हमने 1 0 कम रखा था तो मिटा दिया हमने। ठीक है, देखिए इसको काट देंगे, देखो 2 0 से 2 0 काट देंगे तो हमारा कितना बचा, इकाई, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, कितने 0 बचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना आंसर आ गया हमारा, आ गया 5। तो कितने डिस्काउंट दिया उसने डिस्काउंट दिया 5 लाख का। काफी आसान सा सवाल था, है ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज के वीडियो, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, लगभग 5 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, तो आपको ये पांचों के पांचों समझ में आए होंगे, है ना। तो देखिए आपको कुछ और बता देते हैं कि हम आपके लिए अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन वो आएगी तब जब आप हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें, है ना। इसके साथ ये जो अर्थमेटिक की सीरीज होगी वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की मैथ आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट एसएससी एसएससी में जैसे कि आपका CHSL आता है, MTS आता है, GD आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है CGL भी आता है, लेकिन CGL के लिए अलग से बैचेस चलाएंगे अपन अलग से उसके लिए, लेकिन फिलहाल जो हम आपके लिए बेसिक मैथ लेके आएंगे उसमें CHSL, MTS और GD। इसके अलावा हम आपके लिए जो है स्टेट पुलिस, इसके अलावा आपके लिए हम स्टेट पुलिस के अलावा पटवारी,
और यूपी लेखपाल, ठीक है। इन सभी एग्जाम्स के लिए एक कंप्लीट सीरीज आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल आप जो है जब आपके बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम कुछ टाइम में यूपी टेट वालों के लिए एक अच्छी चीज़ लेकर आने वाले हैं। यूपी टेट वालों के लिए हम एक नई सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें उनके हम कोई डाउट्स को लेकर आएंगे, जिसमें हम उनके जो बेसिक मैथ आता है उनका, ठीक है, यूपी टेट में बेसिक मैथ आता है उसको हम लेकर आएंगे। इसके अलावा हम सुपर टेट से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं आती हैं उस एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं उनको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सीरीज़ भी ये वाली सीरीज़ जो है वो काफ़ी जल्दी आने वाली है। ये वाली सीरीज़ आपको मिलेगी 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा चैनल जो है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता देते हैं, सारे वीडियोस में आपके जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उस डिस्क्रिप्शन में हमने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पर जा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जितने भी हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं उनकी सभी की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।